आज का विषय है गायत्री की 24 शक्तियाँ। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और उनमें से एक एक अक्षर की एक एक शक्ति धारा जो है उसके बारे में आज का ये विषय है। गायत्री भारतीय धर्म दर्शन की आत्मा है। उसे परम प्रेरक गुरु मंत्र कहा गया है। गुरु शिक्षा भी देते हैं और सामर्थ्य भी। गायत्री में सद्ज्ञान की, ब्रह्म चेतना और सत प्रयोजन पूरा कर सकने की प्रचंड शक्ति भरी पड़ी है, इसलिए उसे ब्रह्मवर्चस्व भी कहते हैं। गायत्री का उपास्य सूर्य सविता है। सविता का तेजस सहस्त्रांशु कहलाता है। उसके 7 रंग के 7 अश्व हैं और सहस्त्र किरणें, सहस्त्र शस्त्र गायत्री की सहस्त्र शक्तियाँ हैं। उनका उल्लेख संकेत उसके सहस्त्र नामों में वर्णित है। गायत्री सहस्त्र नाम प्रख्यात है। इसमें अष्टोत्तर शत अधिक प्रचलित है। इनमें भी 24 की प्रमुखता है। विश्वामित्र तंत्र में इन 24 प्रमुख नामों का उल्लेख है। इन शक्तियों में से 12 दक्षिण पक्षीय हैं और 12 वाम पक्षीय। दक्षिण पक्ष को आगम और वाम पक्ष को निगम कहते हैं। कहा गया है, गायत्री के असंख्य नाम हैं। समस्त देव शक्तियाँ उसी से अनुप्राणित हैं। समस्त सिद्धियों में से उसी के दर्शन होते हैं। महाप्रज्ञा के 24,000 नाम प्रधान हैं। इनमें 24 को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। उन 2400 नामों में भी मात्र सहस्त्र नाम ही सर्वविदित हैं। सहस्त्रों में से 108 चुने जा सकते हैं। 24 अक्षरों वाली सर्वसमर्थ गायत्री के 24 नाम भी ऐसे ही हैं, जिनमें सार रूप से गायत्री के वैभव विस्तार का आभास मिलता है। गायत्री के 24 नामों में 12 वैदिक वर्ग के हैं और 12 तांत्रिक वर्ग के। गायत्री के 24 अक्षरों में 24 देव शक्तियाँ निवास करती हैं, इसलिए उनके अनुरूपों की ही पूजा अर्चा की जाती है। पहली जो वैदिक वर्ग के देव शक्तियाँ हैं, उनका नंबर 1 आद्य शक्ति, नंबर 2 ब्राह्मी, नंबर 3 वैष्णवी, नंबर 4 शांभवी, नंबर 5 वेद माता, नंबर 6 देव माता, नंबर 7 विश्व माता, नंबर 8 ऋतंभरा, नंबर 9 मंदाकिनी, नंबर 10 अजपा, नंबर 11 रिद्धि और नंबर 12 सिद्धि। इन 12 को वैदिकी कहा गया है। अब इसकी जो तांत्रिक वर्ग की शक्तियां हैं वो भी 12 हैं। नंबर 1 सावित्री, नंबर 2 सरस्वती, नंबर 3 लक्ष्मी, नंबर 4 दुर्गा, नंबर 5 कुंडलिनी, नंबर 6 प्राणाग्नि, नंबर 7 भवानी, नंबर 8 भुवनेश्वरी, नंबर 9 अन्नपूर्णा, नंबर 10 महामाया, नंबर 11 पैश्वनी और नंबर 12 त्रिपुरा। इन 12 को तांत्रिकी शक्ति कहा गया है। 12 ज्ञान पक्ष की, 12 विज्ञान पक्ष की शक्तियों के मिलने से 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र बना है। गायत्री ब्रह्म चेतना है। समस्त ब्रह्मांड के अंतराल में वही संव्याप्त है। जड़ जगत का समस्त संचालन उसी की प्रेरणा एवं व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। अन्य प्राणियों में उसका उतना ही अंश है जिससे अपना जीवन निर्वाह सुविधापूर्वक चल सके। मनुष्य में उसकी ये विशेषता सामान्य रूप से मस्तिष्क क्षेत्र की अधिष्ठात्री बुद्धि के रूप में दिखाई देती है। सुख सुविधाओं के जुटाने वाले साधन इसी के सहारे प्राप्त होते हैं। असामान्य रूप से ये ब्रह्म चेतना प्रज्ञा है। यह अंतःकरण की गहराई में रहती है और प्राय प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती है। पुरुषार्थी इसे प्रयत्नपूर्वक जगाते और क्रियाशील बनाते हैं। इस जागरण का प्रतिफल बहिरंग और अंतरंग में मुक्ति बनकर प्रकट होता है। बुद्धि बल से मनुष्य वैभववान बनता है, प्रज्ञा बल से ऐश्वर्यवान। वैभव का स्वरूप है धन, बल, कौशल, यश, प्रभाव,
ऐश्वर्य का रूप, महान व्यक्तित्व है। इसके 5 वर्ग हैं: संत, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, देवर्षि। 5 देवों का वर्गीकरण इन्हीं विशेषताओं के अनुपात से किया गया है। विभिन्न स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट होने वाले उत्कृष्टता के ही 5 स्वरूप हैं। वैभव संपन्नों को दैत्य यानी समृद्ध और ऐश्वर्यवान महामानवों को देव यानी उदात्त कहा गया है। वैभव उपार्जन करने के लिए आवश्यक ज्ञान और साधन जिस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसे शिक्षा कहते हैं। ऐश्वर्यवान बनने के लिए जिस ज्ञान एवं उपाय को अपनाना पड़ता है, उसका परिचय विद्या से मिलता है। विद्या का पूरा नाम ऋतंभरा प्रज्ञा या विद्या है। इसका ज्ञान पक्ष योग और साधन पक्ष तप कहलाता है। योग उपासना है और तप साधना, इन्हें अपनाना परम पुरुषार्थ कहलाता है। अंतराल में प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हुई बीज रूप में विद्यमान शक्ति को सक्रिय बनाने में जितनी सफलता मिलती है, वो उतना ही बड़ा महामानव, सिद्ध पुरुष, देवात्मा एवं अवतार कहलाता है। ब्रह्म चेतना, गायत्री सर्वव्यापक होने से सर्वशक्तिमान है। उसके साथ विशिष्ट घनिष्ठता स्थापित करने के प्रयास साधना कहलाते हैं। इस सानिध्य में प्रधान माध्यम भक्ति है। भक्ति अर्थात भाव संवेदना। भाव शरीरधारियों के साथ ही विकसित हो सकता है। साधना की सफलता के लिए भाव भरी साधना अनिवार्य है। मनुष्य को जिस स्तर का चेतना तंत्र मिला है, उसकी दिव्य शक्तियों को देव काया में प्रतिस्थापित करने के उपरांत ही ध्यान धारणा का प्रयोजन पूरा हो सकता है। तत्वदर्शियों ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समस्त दिव्य शक्तियों के स्वरूप मानव आकृति में प्रतिष्ठित किए हैं। यही देवता और देवियाँ हैं। गायत्री को आद्य शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। निराकार उपासक प्रातःकाल के स्वर्णिम सूर्य के रूप में उसकी धारणा करते हैं। आद्य शक्ति गायत्री को संक्षेप में विश्वव्यापी ब्रह्म चेतना समझा जाना चाहिए। उसकी असंख्य तरंगे हैं, अर्थात उस एक ही महासागर में असंख्य लहरें उठती हैं। उनके अस्तित्व अलग अलग दिखते हुए भी वस्तुतः उन्हें सागर की जलराशि के अंग अवयव ही माना जाएगा। गायत्री की सहस्त्र शक्तियों में जिन 24 की प्रधानता है, वे विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली शक्ति धाराएँ हैं। 24 अवतार, 24 देवता, 24 ऋषि, 24 गीताएँ आदि में गायत्री के 24 अक्षरों का ही तत्व ज्ञान विभिन्न पृष्ठभूमियों में बताया समझाया गया है। इन 24 अक्षरों में सन्निहित शक्तियों की उपासना 24 देवियों के रूप में की जाती है। तथ्य को समझने में बिजली के उदाहरण से अधिक सरलता पड़ती है। बिजली सर्वत्र संव्याप्त एक ऊर्जा तत्व है। ये सर्वत्र संव्याप्त और निराकार है। उसे विशेष मात्रा में उपार्जित एवं एकत्रित करने के लिए बिजली घर बनाए जाते हैं। उपलब्ध विद्युत शक्ति को स्विच तक पहुंचाया जाता है। स्विच के साथ जिस प्रकार का ये यंत्र जोड़ दिया जाता है, बिजली उसी प्रयोजन को पूरा करने लगती है। बत्ती जलाकर प्रकाश, पंखा चलाकर हवा, हीटर से गर्मी, कूलर से ठंडक, रेडियो से आवाज़, टेलीविज़न से दृश्य, मोटर से गति, स्पर्श से झटका, जैसे अनेकानेक प्रयोजन पूरे होते हैं। इनका लाभ एवं अनुभव अलग अलग प्रकार का होता है। इन सब के यंत्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इतने पर भी विद्युत शक्ति के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। इन विविधताओं को उसके प्रयोगों की भिन्नता ही पर कहा जा सकता है। आद्य शक्ति गायत्री भी इसी प्रकार से एक शक्ति है, पर उसका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए करने पर नाम रूप और भिन्नता आ जाती है और ऐसा भ्रम होने लगता है कि वे एक दूसरे से अलग तो नहीं है। विचारवान जानते हैं कि बिजली एक ही है। उद्देश्य और प्रयोगों की भिन्नता के कारण उनके नाम रूप में अंतर आता है और पृथकता होने जैसा आभास मिलता है। तत्वदर्शी पृथकता में भी एकता का अनुभव करते हैं। गायत्री की 24 शक्तियों के बारे में ठीक इसी प्रकार समझा जाना चाहिए। पैर के कई अंग अवयव होते हैं: जड़,
छाल, तना, टहनी, पत्ता, फूल, पराग, फल, बीज आदि। इन सब के नाम, रूप, स्वाद, गंध, गुण आदि भी सब मिलाकर ये सारा परिवार वृक्ष की सत्ता में ही सन्निहित माना जाता है। गायत्री की 24 शक्तियाँ भी इसी प्रकार मानी जानी चाहिए। सूर्य के 7 रंग के 7 अश्व अलग अलग निरूपित किए जाते हैं। उनके गुण धर्म भी अलग अलग होते हैं। इतने पर भी वे सूर्य परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। गायत्री की 24 शक्तियों की उपासना को विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न नाम रूपों में किया जा सकता है, पर भ्रम नहीं होना चाहिए कि वे सभी स्वतंत्र एवं विरोधी हैं। उन्हें एक ही काया के विभिन्न अवयव एवं परस्पर पूरक मानकर चलना ही उपयुक्त होगा। इस प्रकार से अगले वीडियो में 24 गायत्री शक्तियों की एक एक करके व्याख्या करेंगे। आप इसको निरंतर देखते रहें। कमेंट में जय गुरुदेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।